राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने 17 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था अपनी लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 प्रोबेबिलिटी। तो चैप्टर नंबर 18 जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़ते आ रहे हो 9th क्लास से। तो देखो, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, तो बहुत बेसिक फार्मूला जो हमने पिछली क्लासेस में किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ई मीन्स क्या होता है? इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। और जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी रेंज क्या होती है? प्रोबेबिलिटी का आंसर जो आता है वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही आता है। ना तो 0 से छोटा हो सकता है, ना 1 से बड़ा हो सकता है। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी 0 आती है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है। ये वैसे आपने पहले किया हुआ है, एक बार रिवाइज कर रही हूँ मैं। सब सैंपल स्पेस, उसके बाद सैंपल स्पेस क्या होता है ये भी आपने +1 क्लास में पढ़ा हुआ है। हैविंग ऑल एलिमेंट्स, जिसमें सारे एलिमेंट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाय थ्रोइंग 2 कॉइन्स, अगर आप 2 कॉइन्स को गिराते हो तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा? या तो देखो, दोनों कॉइन्स पे हेड हेड आया होगा, या पहले वाले पे हेड आया होगा, दूसरे वाले पे टेल, या पहले वाले पे टेल, दूसरे वाले पे हेड, या दोनों पे टेल। मैक्सिमम आउटकम यही बन सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आ गए? 4 एलिमेंट्स। उसके बाद आता है सिंपल इवेंट। एक ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही, मतलब एक एक इवेंट हो तो उसको सिंपल इवेंट बोलते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट आ जाएं उसको कंपाउंड इवेंट बोल देते हैं। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अब 2 इवेंट अगर आपको दिए हैं, ए और बी इवेंट हैं 2, अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी फाई है, मतलब कुछ कॉमन है ही नहीं, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। और अगर आपके पास वही 2 इवेंट दिए हुए हैं, ए और बी, उनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी प्लस करके यूनिवर्सल सेट के इक्वल आती है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल आती है, तो वो होती है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है। जितने भी इवेंट होंगे, ए बी 2 दिए हैं तो दोनों का यूनियन आना चाहिए, 3 दिए हैं तीनों का, n टाइम्स दिए हैं तो n टाइम्स का। ठीक है। उसके बाद कुछ जनरल फार्मूले हैं जो सेट्स चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, जो इसमें यूज होने वाले हैं, तो वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको ए और बी दो ऐसे सेट दिए हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, अगर 2 सेट डिसजॉइंट सेट हैं, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होएगा? पी ए प्लस पी बी, क्योंकि डिसजॉइंट सेट वो होते हैं हैविंग नो एलिमेंट कॉमन, हैविंग नो एलिमेंट कॉमन, जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता। ठीक है। तो तभी उसका इंटरसेक्शन क्या हो जाता है इस केस में? पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है? फाई हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखो नहीं लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो आपके पास आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। और पी ए, अगर ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, मतलब कॉमन एलिमेंट कुछ है, तब आपका फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, इसको नॉट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट को नॉट बोलते हैं, इज इक्वल टू पी, इसको लिख सकते हो पी ए माइनस बी भी लिख सकते हो। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए हो जाएगा। अब देखो ये निकालना कैसे है, कैसे फाइंड कर सकते हो इसको? देखो पूरे ए सेट में से, अब देखो अगर वेन डायग्राम से थोड़ा सा समझें, तो ये ए सेट है, ये आपका बी सेट है, ये आपके कॉमन एलिमेंट है। आपको ओनली ए चाहिए, इसका मतलब होता है ओनली ए, ए में बी का कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए। तो पूरे ए सेट में से अगर आप ये वाला इंटरसेक्शन माइनस कर दो तो आपके पास ओनली ए रह जाएगा। वही किया हुआ है। सेम बी में, अगर बी माइनस ए है, इसका मतलब है बी में से ए को माइनस करो, हमें ए नहीं चाहिए, बी चाहिए बस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन। अब ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर ऐसे कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो अगर यहाँ इंटरसेक्शन है वो यूनियन में बदल जाएगा, और जो ये कॉम्प्लीमेंट है वो होल कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, अब अगर होल कॉम्प्लीमेंट दिए, वहां से आपको ए यूनियन बी फाइंड करना, उसको 1 में से माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसका दूसरा पार्ट है, अगर आपको यहाँ इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाए,
तो यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट होल आ जाएगा, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे उनमें और एंड वर्ड का यूज होएगा। तो और मतलब होता है यूनियन, और मतलब यूनियन सारे एलिमेंट्स लेने हैं, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है, उसमें कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं। आई होप बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, नंबर ऑफ, देखो सोल्यूशन करते हैं इसका, जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। नंबर ऑफ रेड बॉल्स, रेड बॉल्स कितनी है आपकी 5, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 8, येलो बॉल्स 7, तो टोटल कितनी होगी 20 बॉल्स, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ईदर अ रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल पहले निकाल लो, रेड बॉल कितनी है 5, टोटल कितनी है 20, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ये तो हमने पुराना वाला मेथड ही यूज किया है। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर अ रेड बॉल, या तो रेड बॉल हो और ब्लैक बॉल, ब्लैक की भी निकाल लो। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, ब्लैक बॉल्स हैं 8 बाय 20। अब देखो रेड और ब्लैक बॉल्स में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो ये क्या है डिसजॉइंट सेट है। तो और आपको निकालना है, और मतलब होता है यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल यूनियन ब्लैक बॉल। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं लगाना। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 5/20, ब्लैक बॉल 8/20, 13/20। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देखो कुछ नहीं करना, बहुत अच्छे से मैंने समझाया आपको। और का मतलब क्या होता है यूनियन, जो जो लिखा है वैसे वैसे आप सॉल्व करते जाओगे तो आंसर अपने आप आएगा, ठीक है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, अब आपको जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 2/3, इंटरसेक्शन भी गिवन है, कुछ कॉमन है, बोल रहे हैं कि है कॉमन 4/15। अब इन्होंने पूछा है आर ए एंड बी एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट कब होएगा, अगर पी ए यूनियन बी आपका 1 के इक्वल आ जाएगा। और वो कितने, ए यूनियन बी निकलेगा कैसे, अगर एग्जॉस्टिव है तो आपका इंटरसेक्शन तो 5 होना ही चाहिए, ये होना चाहिए आपका। तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी है 1/5, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2/3 है, ठीक है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट की डेफिनेशन देखो क्या पढ़ी थी आपने। देखो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है तो जितना भी ए यूनियन बी होगा वो पी ए प्लस पी बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब पी ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम ले लो, 15 आ गया, 3 + 10 13/15। बट ये तो 1 के इक्वल है नहीं, देयरफॉर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट है ये। समझ आया आपको। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन भी दिया हुआ था, तो इंटरसेक्शन तो है नहीं, यहाँ पे लगाना नहीं होता आपको। यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, अगर यहाँ सी होता तो प्लस सी लगाते। और ये क्या होता है आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के इक्वल आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आया, तो दैट मीन्स क्या है, ये एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड ईच प्रोबेबिलिटी ऑन डाइस। अब डाइस को गिराया गया है, रोलिंग अ 5 और एन ऑड नंबर। फर्स्ट पार्ट है देखो, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, क्योंकि देखो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, एक डाइस को गिराओगे तो कितने आउटकम आएंगे, तो सैंपल स्पेस में तो आएंगे 1 2 3 4 5 और 6, यही आ सकते हैं। इसमें 5 कितनी बार आ सकता है, 1 टाइम, 1/6 आ गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, इसका तो आ गया 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, देखो ऑड नंबर्स कितने हैं 1 3 एंड 5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अगर इसकी निकालनी है तो 3/6 आ जाएगी। और
यहाँ पे देखो कॉमन एलिमेंट भी आ रहा है 5, तो आप लिखोगे 5 इंटरसेक्शन ऑड नंबर इज इक्वल टू, इसमें कितने एलिमेंट आए हैं, एक एलिमेंट आया 5, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। अब कुछ कॉमन आए तो यूनियन, देखो यूनियन क्यों निकालना है, यहाँ पे और वर्ड यूज हो गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 यूनियन odd number is equal to probability of 5, probability of an odd number minus probability of 5 intersection odd number। तो probability of 5 कितना है 1/6, odd number 3/6 minus 1/6, 6 तो एलसीएम आ गया, 3 + 1 4 - 1 3, दैट इज इक्वल टू 1/2। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखो रोलिंग एट लीस्ट 1 4 व्हेन रोलिंग 2 डाइस। अब दो डाइस को गिराओगे तो देखो आपके पास कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 36 एलिमेंट्स आएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। फिर 2 1 वाली लाइन सारी आएगी, फिर 3 1 वाली आएगी, है ना। तो ऐसे करके आपके पास 36 आउटकम्स आ जाएंगे। अब पूछा गया है रोलिंग एट लीस्ट 1 4 व्हेन रोलिंग 2 डाइस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ऑन फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट डाइस, तो कितने आ जाएंगे, देखो फर्स्ट डाइस पे 4 आने की प्रोबेबिलिटी 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ये पूरी लाइन में फर्स्ट प्लेस पे क्या है 4 है, तो 6/36 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ऑन सेकेंड डाइस, ये भी 6 आ जाएगा, 6/36, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे, 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4, ये एलिमेंट आ जाएंगे इसमें। अब देखो कॉमन एलिमेंट, ये 4 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको अब ए इवेंट लेना ही पड़ेगा, इसको ए इवेंट ले लो, इसको बी इवेंट ले लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इवेंट कितना आ गया 1/36। अब फिर से यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड यूज कर लिया, तो फिर से यूनियन ही होता है वो, ए यूनियन बी का फॉर्मूला PA + PB माइनस PA इंटरसेक्शन बी। PA की वैल्यू देखो कितनी आई है 6/36 प्लस 6/36 माइनस 1/36, 36 तो एलसीएम आ गया, 6 + 6 12 - 1 11, 11/36। ये आ गया आपका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। देखो फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट डिम्पल गोज टू अ लोकल शॉप इज 3/7। सॉल्यूशन करते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट डिम्पल गोज टू लोकल शॉप में जाने की प्रोबेबिलिटी दी है 3/7। दैट शी डज नॉट साइकिल, अब द प्रोबेबिलिटी दैट शी डज नॉट वर्ड आ गया ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट साइकिल इज इक्वल टू 8/21। नॉट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है पहले, तो यस की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C0 इज इक्वल टू कैसे आता है 1 - PC करके आता है, PC इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 1 - PC0, तो PC इज इक्वल टू 1 - 8/21, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइक्लिंग क्या क्या आ जाएगा 13/21। ठीक है, दैट शी साइकिल, प्रोबेबिलिटी दैट शी साइकिल इज इक्वल टू 13/21। उसके बाद क्या दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट शी गोज टू द शॉप, वो शॉप पर जाती है, एंड साइकिल इज, एंड मीन्स होता है इंटरसेक्शन, एंड साइकिल इज 16/35। अब ये चीज़ें आपको दी हुई हैं, आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी साइकिल्स, अरे ये तो हो ही गया कि वो साइकिल, दैट शी साइकिल्स, उसकी प्रोबेबिलिटी तो 13/21 आ ही गई है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ही डाल लो, फर्स्ट पार्ट का तो यही आंसर है। सेकेंड पार्ट देखो, what is the probability that she cycles or means union goes to the shop, तो ये निकालना है। इसका फॉर्मूला आपको आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ साइकिल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू शॉप माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, ये होता है। सी की प्रोबेबिलिटी 13/21 फाइंड करी है, प्लस
एस की प्रोबेबिलिटी 3/7 है, -13/21 है। ये आ गया आपके पास। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? तीनों का मैंने कुछ गलत कर दिया। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है बेटा 16/35, यहाँ दी है ना, मैंने वो गलती से दोबारा लिख दिया था। तो आप देखो इन तीनों का एलसीएम लोगे तो 105 एलसीएम आ गया आपका। ऊपर आ जाएगा आपका 65 प्लस 45 माइनस 48, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो। अब देखो 45 माइनस 48 माइनस का 3 प्लस का 65 दैट इज 62/105। ये आ गया आपका आंसर। देखो बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, अ फेयर डाइस इज थ्रोन। अगर एक डाई को गिराया गया है तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? तो सैंपल स्पेस आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, एक डाइस को गिराने से। तो अब देखो द फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर एन ऑड नंबर और अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब ऑड नंबर की पहले निकाल लेते हैं। पहले तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं पहले वो देख लो। ऑड नंबर होंगे 1 3 एंड 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स कितनी आ जाएगी? 3/6। ऐसे ही और अ नंबर ग्रेटर देन 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? पहले तो नंबर्स देख लो, इसमें क्या आएंगे? 5 एंड 6, 2/6 आ गई। अब कॉमन एलिमेंट भी आएंगे, ऑड नंबर और ग्रेटर देन, और मीन्स हो गया सॉरी इंटरसेक्शन ग्रेटर देन 4। कितना आ गया? देखो 5 एलिमेंट दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो 1/6। तो अब आपके पास अब इसको फिर से ए इवेंट लेट कर लो, इसको बी कर लो, तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब आपको निकालना क्या है? और वर्ड यूज हो गया कि ए यूनियन बी फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी है 3/6, बी की 2/6 माइनस 1/6 दैट इज 4/6, और ये आ गया आपका 2/3। ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी आंसर। इजी था। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। इट इज गिवन दैट फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी, 2 इवेंट हैं ए एंड बी। अब पी ए दिया हुआ है आपको, पी ए की वैल्यू है 3/8, यूनियन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू 11/16। अब इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। मतलब देखो टोटल फॉर्मूले में 4 चीजें होती हैं, उसमें से आपको 3 दी हुई हैं, फोर्थ वाली फाइंड करनी है। सीधा सीधा फॉर्मूला लगना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी 11/16 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/8 प्लस बी नहीं पता माइनस ए इंटरसेक्शन बी 3/16। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 16 एलसीएम आ गया। 6 माइनस 3 प्लस पी बी इज इक्वल टू 11/16। 11/16, 6 माइनस 3 3/16, इधर आके प्लस माइनस का हो गया 3/16 इज इक्वल टू पी बी। तो ये आ गया आपका 8/16 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 1 जा 8 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई आपकी 1/2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। देखो एमसीक्यूज शुरू हो गए हैं। इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट सच दैट पी ए की वैल्यू दी हुई है 0.54, पी बी भी दिया हुआ है 0.69, इंटरसेक्शन दिया हुआ है 0.35। आपको निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ये फाइंड करना है। हमने अभी फॉर्मूले जब रिवाइज किए थे तब हमने
देखा था कि हम पी ए इंटरसेक्शन बी नोट को क्या लिख सकते हैं, पी ए माइनस बी लिख सकते हो। ठीक है, तो पी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के। ए की वैल्यू 0.54 दी हुई है, इंटरसेक्शन की वैल्यू 0.35 दी हुई है, तो इसको माइनस करोगे तो 0.19 आ जाएगा। तो ये है आपकी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको दिया 0.8 है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 0.3, आपको निकालना है पी ए नॉट। अब नॉट को ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, नॉट को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके ठीक हैं। आपको ये फाइंड करना है। अब देखो पी ए नॉट है ना, तो इसको 1 माइनस पी ए लिख सकते हो, सेम 1 माइनस पी बी लिख सकते हो। तो ये आ गया 1 + 1 2, दोनों में से माइनस कॉमन, पी ए प्लस पी बी। अगर आप इसकी भी वैल्यू फाइंड कर दोगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो यूनियन और इंटरसेक्शन दिया हुआ है, आप यूनियन का फॉर्मूला लगाओ, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। जो वैल्यू पता है वो भर लो। यूनियन 0.8 है, पी ए नहीं पता, पी बी नहीं पता, माइनस इंटरसेक्शन 0.3, माइनस का 0.3 इधर आके हो गया प्लस का, पी ए प्लस पी बी। तो पी ए प्लस पी बी की वैल्यू आ गई 1.1। पुट दिस वैल्यू इन 1, पुट इन फर्स्ट, आपके पास आ गया 2 माइनस, ये था आपका पी ए प्लस पी बी, इसमें वैल्यू डाल दो, 2 माइनस 1.1 दैट इज इक्वल टू 0.9। ये आ गया आपका आंसर, और ये है आपका डी पार्ट। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स सच दैट पी ए दिया पी बी दिया, और ये फाइंड करना है आपको। अब देखो एक्सक्लूसिव दिया इंटरसेक्शन 5 पी ए यूनियन बी के इक्वल होएगा, तो पहले वही कर लेते हैं। पी ए यूनियन बी किसके इक्वल होना चाहिए, पी ए प्लस पी बी के, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव इवेंट है ना। तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.25 प्लस 0.4 दैट इज इक्वल टू 0.65। यहाँ तक हो गया। जो फाइंड करना है, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर दोनों में नॉट आके इंटरसेक्शन आए तो अंदर वाला साइन चेंज, यूनियन बन गया होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट है, उसको 1 में से माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाए, यूनियन बी आ जाएगा। तो आप ए यूनियन बी की वैल्यू पता है 0.65 दैट इज इक्वल टू 0.35। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.35। तो ये है आपकी फर्स्ट ऑप्शन, ये है आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। देखो आपको दिया है पी ए, फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, पी बी नॉट। तो ये है पी ए लेस देन इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 1 माइनस पी बी, माइनस का पी बी इधर आके हो गया प्लस का, लेस देन इक्वल टू 1। देखो ये ठीक लग रहा है आपको, जो पी ए प्लस पी बी होगा अगर ये एक्सक्लूसिव इवेंट है तो 1 से बड़ा तो वैसे भी नहीं हो सकता है ना, तो प्रोबेबिलिटी तो 1 से बड़ी वैसे भी नहीं हो सकती, तो लेस देन इक्वल टू 1 ही होगा, तो ये ए ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है बेटा, तो बाकियों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको मोस्ट सुटेबल आंसर पहले ही मिल गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए एंड बी आर इवेंट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 4/5 है, पी बी भी दिया हुआ है 2/5 है, आपको पी ए फाइंड करना है। अगर आपको कहीं से पी ए इंटरसेक्शन बी मिल जाए तो पी ए आसानी से आ जाएगा। वो कैसे आएगा, यहाँ से देखो, पी ए नॉट यूनियन बी नॉट दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हो पी ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट,
दैट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू अगर 7/10 दी हुई है तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल लिख सकते हो। ये इधर आके प्लस का हो गया, ये इधर जाके माइनस का हो गया, तो आपके पास आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 7/10। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 3/10। अब तो आप सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन की वैल्यू है 4/5, ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू नहीं पता, बी की वैल्यू 2/5 माइनस इंटरसेक्शन आपने अभी फाइंड किया 3/10। इन दोनों का एलसीएम लिया, 4/5 इज इक्वल टू 10, 4 माइनस 3 प्लस पी ए, विच इम्प्लाइज पी ए इज इक्वल टू 4/5 माइनस, अब 4 माइनस 3 1 था, इधर जाके माइनस का हो गया 1/10। एलसीएम ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू 8 माइनस 1/10, 7/10। ये आ गया आपका आंसर। तो 7/10 है आपकी ऑप्शन नंबर बी। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5 है, बी के होने की, बी अकरिंग इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी हुई है 0.3। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर एक्सक्लूसिव है तो यहाँ से यूनियन निकल आएगा आपका पी ए प्लस पी बी करके, तो ये आ गया 0.5 प्लस 0.3 दैट इज इक्वल टू 0.8। अब क्या फाइंड करना है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी की प्रोबेबिलिटी वो क्या होती है, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करो, ए यूनियन बी का होल नोट दैट इज 1 माइनस ए यूनियन बी। तो ये आ गया आपका 1 माइनस ए यूनियन बी, कितना फाइंड किया आपने 0.8 दैट इज इक्वल टू 0.2। देखो तो यहाँ 0.2 इन तीनों में नहीं है तो आपका नन आएगा आंसर, इसका आंसर है 0.2। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी अच्छे से, इजी थी, ये काफ़ी इजी थी। ठीक है, तो इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, राधे राधे।